Hello friends. So our today's chapter is three questions. A king has three questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा के पास तीन सवाल थे और वो उसके आंसर ढूंढ रहा था. तो क्या उस राजा को उसके आंसर्स मिलते हैं? आइए देखते हैं. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. एक राजा के मन में ये ख्याल आया कि मुझे अगर ये तीन सवालों के जवाब पता होंगे तो मैं कभी भी फेल नहीं हूँ. These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तो पहला क्वेश्चन क्या था कि what is the right time to begin something? किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे सही समय कौन सा है. सेकेंड, which people should he listen to? कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए. थर्ड, what is the most important thing for him to do? सबसे ज़रूरी काम उसके लिए करने को क्या है. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. तो किंग ने क्या किया, अपने मैसेंजर्स को अपने किंगडम में भेजा और कहा कि जो भी इन तीन सवालों के आंसर देंगे उनको एक लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ही लार्ज रिवॉर्ड, जो भी आंसर देगा उसे मिलेगा किंग की तरफ से. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत वाइस मैन आए किंग के पास इस थ्री क्वेश्चंस के आंसर लेके, लेकिन सभी के आंसर्स डिफरेंट थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके रिप्लाई में क्या क्या कहा लोगों ने कि सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. अगर टाइम टेबल बनाएगा किंग तभी वो सभी चीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर पाएगा. अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. तो अपोज किया लोगों ने और कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है किसी भी काम को एक राइट टाइम पे करने के लिए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. तो इसमें क्या कहा है कि किंग को शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, उसके किंग के आसपास जो हो रहा है किंग को नोटिस करना चाहिए, और अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, कि फिजूल का आराम नहीं करना चाहिए किंग को. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे जो भी नेसेसरी है करने को उसे करना चाहिए. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. तो और लोगों ने क्या कहा कि किंग को एक काउंसिल की ज़रूरत है, वाइस मैन की, कि जो किंग को हर समय बताएंगे कि उसको क्या सही है और क्या करना चाहिए उसको. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि क्या कौन सा काम सही है वो एक मैन को डिसाइड करना बहुत मुश्किल है. इसके लिए एक काउंसिल वाइस मैन की लोगों ने एडवाइस दी कि रखनी चाहिए. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. काउंसिल के डिसीजन को लेने में टाइम लगता है और कुछ चीज़ें अर्जेंटली डिसाइड करनी होती है, तो वो काउंसिल अगर होगी तो फिर वो डिले हो जाएगी. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. कि किसी भी चीज़ को राइट टाइम पे करने के लिए फ्यूचर में देखना ज़रूरी है. And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. कि फ्यूचर को देखने के लिए कौन होगा कि मैजिशियंस ही फ्यूचर को देख सकते हैं, तो किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोग क्या कहते हैं कि सम सेड दैट द पीपल मस्ट मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, कि जो उसके काउंसिलर्स हैं वो किंग के लिए मोस्ट नेसेसरी पर्सन है. अदर्स सेड द प्रीस्ट मतलब पंडित वगैरह वो सब. अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स किंग के लिए मोस्ट नेसेसरी पर्सन है. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, क्योंकि वो किंग की प्रोटेक्शन करते हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज इन फाइटिंग मतलब लड़ाई, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कि जो धर्म है उसका वो मानना उसके लिए ज़रूरी है. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward.
कि जितने भी आंसर्स आए सभी वाइस मैन के पास से, वो किंग उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने जो कहा था कि मैं जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देगा उसको रिवॉर्ड देगा, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. उसने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा कि जो उसके विजडम मतलब उसके ब्रेन के लिए वो फेमस है, उसकी विजडम उसकी नॉलेज के लिए वो फेमस है. हर्मिट कौन? अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. एकदम सीधा सादा आदमी, हर्मिट. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. हर्मिट एक झोपड़े में रहता था और वो उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाता था किसी भी जगह. ही सो नो वन बट सिंपल पीपल. हर्मिट ने सिर्फ सिंपल लोगों को देखा है. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट. द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. क्योंकि हर्मिट को सिंपल लोग ही पसंद थे तो किंग एक ऑर्डिनरी क्लोथ पहन के हर्मिट के पास गया, उसके हट के पास, और अपने जो बॉडी गार्ड से और अपना जो हॉर्स था उसको बाहर ही लेफ्ट करके आ गया अंदर. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. उसने जब किंग अंदर आया हर्मिट के हट के पास तो उसने देखा कि हर्मिट है वो डिगिंग कर रहा है, मतलब खोद रहा है ज़मीन को. He greeted the king and continued digging. जो हर्मिट था उसने विश किया, ग्रीट किया, मतलब वेलकम और ऐसे करके किंग को, और फिर कंटिन्यू की अपनी डिगिंग, खुदाई कंटिन्यू की. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली. हर्मिट था वो बहुत ही ओल्ड था और कमज़ोर था, तो जब भी वो काम करता था उसकी सांसें फूलने लगती थी, मतलब क्योंकि उसकी एज हो गई थी अब. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो किंग क्या कहता है कि वो हर्मिट से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए. कौन से क्वेश्चंस? कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही काम को सही टाइम पे कैसे करूँ मैं. Who are the people I need most? कौन लोग हैं जो मुझे मोस्ट नेसेसरी है. And what affairs are the most important? ये कौन से काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. The hermit listened to the king, but he did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. The hermit listened. hermit ने king की ये जो 3 क्वेश्चंस की बात कर रहा था किंग, hermit ने सुनी, but did not speak. उसने रिप्लाई नहीं किया और वो खुदाई कंटिन्यू रखी. तो किंग ने क्या कहा फिर हर्मिट को कि यू आर टायर्ड, कि तुम थक गए हो, अब मुझे दे दो स्पेड मतलब कुल्हाड़ी, अब मैं काम करता हूँ, तुम बैठ जाओ. तो हर्मिट ने रिप्लाई किया कि थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. उसने किंग को अपनी स्पेड दे दी मतलब कुल्हाड़ी, और वो बैठ गया साइड के अंदर. ये फ़ोटो में आप देख सकते हो. व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स मतलब एक खड्डे. व्हेन The king had dug 2 beds. He stopped and repeated his questions. उसने 2 खड्डे खोदे और उसके बाद वो रुक गया और फिर वापस से क्वेश्चंस पूछने लगा हर्मिट को. The hermit gave no answer but stood up. The hermit ने जवाब नहीं दिया लेकिन खड़ा हो गया हर्मिट. Stretching out his hand for the spade. किसके लिए खड़ा हुआ कि कुल्हाड़ी मुझे दे दो, अब मैं करता हूँ. And said, now you rest and let me work. उसने किंग को कहा कि अब तुम रेस्ट करो, अब मैं काम करूँगा. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन किंग ने हर्मिट को वो कुल्हाड़ी नहीं दी और वो खुद ही खड्डा खोदने लगा. 1 hour passed, then other. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. 1 घंटा हुआ, 2 घंटा, और फिर शाम हो गई. तो किंग ने फिर जो कुल्हाड़ी थी वो खोदने की जगह पर रख दी और फिर पूछा हर्मिट से, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस इफ़ यू कैन, कि अगर मैं तुम्हारे पास क्वेश्चंस के आंसर लेने आया हूँ, अगर तुम नहीं दे सकते तो ना बोल दो कि मैं नहीं दूंगा आंसर, तो मैं फिर अपने घर चला जाऊँगा. हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट फिर कहता है कि कोई यहाँ भागते हुआ आ रहा है. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. तो फिर किंग ने
किंग ने टर्न किया और देखा कि एक दाढ़ी वाला बियर्डेड मैन भागता हुआ आ रहा है. हीज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, कि जो उसके हाथ थे वो उसके स्टमक के ऊपर ऐसे रखा हुआ था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे खून बह रहा था. वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, वो बेहोश हो गया जब वो किंग के पास आया. द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. जो किंग है और हर्मिट है उसने वो बियर्डेड मैन के क्लोथ निकाले देखने के लिए कि क्या हुआ है. तो वहाँ पर एक लार्ज वाउंड, मतलब एक चोट लगी थी और गहरा निशान पड़ गया था उस चोट का, जिससे खून निकल रहा था उसके पेट के ऊपर. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंड कर्चीव, किंग ने उसको साफ़ किया और अपने हैंड कर्चीव मतलब रुमाल से उसको उसके ऊपर अपना रुमाल रख दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून रुक नहीं रहा था. द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, किंग उसको साफ करते रहा जब तक कि जो ब्लीडिंग है मतलब जो खून आ रहा था वो रुक ना जाए. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तो उस जो बियर्डेड मैन था वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था, फिर उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, किंग गया और फ्रेश वाटर लेके उसके पास आया. बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, मतलब रात का समय हो गया था. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. हर्मिट और किंग दोनों ने मिलकर वो बियर्डेड मैन को, वाउंडेड मैन उसको बेड के ऊपर जाके लेटा दिया क्योंकि उसको लगी थी. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, मतलब वो इतना थका हुआ था कि उसने आँख बंद करते ही सो गया वो. द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, मतलब किंग भी वो डिगिंग खुदाई करके थक गया था तो वो भी सो गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब उसकी आँख खुली सुबह तो उसने देखा कि तो उसको याद नहीं था कि ये रात को ये सब हुआ, तो वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि ये बियर्डेड मैन कौन है जो बेड पे लेटा हुआ है. तो जब वो बियर्डेड मैन उठा, फॉरगिव मी, वो बियर्डेड मैन कहता है कि फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक. उसने बियर्डेड मैन भी जागा तो उसने देखा कि ये तो किंग है, तो उसने तुरंत कहा कि फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, मतलब एकदम धीमी आवाज़ में घबराई हुई आवाज़ में कहा कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर यू, सेड द किंग. तो किंग ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और तुम्हें किस लिए फॉरगिव करूँ मैं. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. तो फिर बियर्डेड मैन क्या कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया था. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, इसलिए कि आपने मेरे भाई को मारा था और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर आपने कब्ज़ा कर लिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता चला कि आप हर्मिट को देखने के लिए अकेले जा रहे हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, कि मैंने ये प्लान बनाया कि जब आप हर्मिट के हट से वापस अपने महल तक आओगे उसके बीच में आप रास्ते में आपको मैं मार दूँगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और फिर जब दिन पूरा ढल गया तो आप वापस रिटर्न नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जहाँ मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं निकला बाहर. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो आपके बॉडी गार्ड की नज़र मुझ पर पड़ गई. हु रिकोगनाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी, जो मुझे पहचान गए कि मैं तो आपका दुश्मन हूँ, तो उन्होंने मुझ पर हमला किया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट रेस्ट माई बाउंड्स, मैं आपके बॉडी गार्ड से तो भाग के यहाँ पर आ गया, लेकिन आपने अगर मेरे जो ज़ख़म था उसको आपने ड्रेस नहीं किया होता तो मैं मर गया होता अभी तक. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, कि मैं तो आपको मारने के लिए आया था लेकिन आपने मेरी जान बचाई. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. फॉरगिव मी, तो फिर वो क्या कहता है, वो पछतावा कर रहा है, तो फिर वो क्या कहता है कि इफ़ आई लिव, मैं जब तक ज़िंदा हूँ, आई विल सर्व यू, मैं आपकी गुलामी करूँगा, आपका मोस्ट
मतलब आपका सबसे ईमानदार नौकर होके मैं आपके साथ रहूँगा, और मेरे जितने भी सन्स हैं वो भी आपके नौकर बन के ही रहेंगे. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमीज सो ईजीली. किंग को अपने एनिमीज़ के साथ पीस मतलब सुलझा जो भी समझौता होता है वो करने के लिए किंग बहुत ही हैप्पी रहता कि मुझे समझौता करना है, उसको लड़ाई पसंद नहीं थी. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, तो उसने जो अपने एनिमी थे उसको अपना फ्रेंड बनाने के लिए किंग को बहुत पसंद था ये, और उसको पीस पसंद थी. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. उसने सिर्फ उस बियर्डेड मैन को, माउंटेड मैन को माफ़ ही नहीं किया, उसको कहा कि मैं मेरे जो सर्वेंट है उसको तुम्हारे साथ भेजूँगा, और मेरा जो पर्सनल डॉक्टर है, ओन डॉक्टर, वो तुम्हारी देखभाल करेगा अब. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और जो जितनी भी प्रॉपर्टी उसने सीज मतलब जब्त की थी वो वापस देने का वादा किया. लीविंग द माउंटेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. तो ये बातें हट के अंदर चल रही थी किंग और जो बियर्डेड मैन है उन दोनों के बीच में. तो फिर ये बात ख़त्म हुई तो किंग बाहर आया हट से और ढूंढने लगा कि हर्मिट कहाँ पर है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. घर जाने से पहले वो एक बार ऐसा सोचा कि एक बार फिर मैं हर्मिट से पूछ लेता हूँ क्वेश्चंस, शायद अब जवाब दे दे हर्मिट. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स. जो रात को उसने जो खुदाई की थी उसके अंदर वो अब सीड मतलब बीज बो रहा है. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. वो जाता है हर्मिट के पास और गिड़गिड़ाते हुए पूछता है, कहता है ये कि अब मैं लास्ट बार आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे मेरा आंसर के जवाब देंगे आप कि नहीं. फिर क्या होता है कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. तो फिर हर्मिट क्या रिप्लाई करता है किंग को कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि तुम्हें पहले से ही जवाब मिल चुके हैं. सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप टू एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. तो खड़ा रहता है किंग और पूछता है कि कहाँ कैसे मुझे आंसर मिल गए. डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, कि हर्मिट ने रिप्लाई किया कि तुमने देखा नहीं. इफ़ यू हैड नॉट पिटाइड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट dug these beds फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे. मतलब कि अगर तुमने मुझ पर दया खा के, तरस खा के, अगर मेरी वीकनेस को देख कर तुम्हारी जो सहानुभूति थी उसके कारण तुमने अगर मेरी मदद नहीं की होती तो तुम कल रात को ही चले जाते अपने घर पे वापस. लेकिन इसके कारण तुम यहाँ पर रुके. यू वुड हैव गॉन अवे देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी. तो फिर क्या होता कि अगर तुम अपने घर पे चले जाते तो वो जो बियर्डेड मैन था, माउंटेड मैन, जो तुम्हारा एनिमी था, वो तो तुम्हें मारने के लिए खड़ा था, छुपा हुआ था तुम्हें मारने के लिए. तो अगर तुम अपने घर पे चले जाते कल रात को ही तो तुम्हें मार देता. तो तुम ये सोचते कि काश मैं उस हर्मिट के वहाँ ही रुक जाता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था कि जब तुम ये गड्ढा खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और तब सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था तुम्हारे पास, कि मैं मतलब हर्मिट. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, कि मेरे साथ जो अच्छा करना था ये तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क था उस समय. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम. मतलब जब वो माउंटेड मैन, जो बियर्डेड मैन, जो किंग का एनिमी था, वो जब भागते हुआ आया तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा था, कि उसकी केयर करना. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट रेस्ड हिम his wounds he would have died without having made peace with you. अगर तुमने उसका ख्याल नहीं रखा होता, उसके ज़ख़म नहीं भरे होते, तो वो मतलब तुम्हारे साथ जो समझौता था पीस विथ यू उसके करे बिना ही वो मर गया होता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. वो तुम्हारे लिए उस समय सबसे ज़रूरी व्यक्ति था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और तुमने जो उसके लिए किया, जो उसकी देखभाल की, उसका ख्याल रखा, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, मतलब टास्क था. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. मतलब कि फिर एक समरी के टाइप में कहता है हर्मिट कि तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी टाइम कौन सा है करने के लिए, कि अभी, नाउ मतलब प्रेजेंट का,
मतलब तुम पास्ट में जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, और फ्यूचर में जो होने वाला है तुम्हें पता नहीं। तो अभी का जो टाइम है तुम्हारे पास प्रेजेंट का, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, और या अभी तुम्हें जो भी करना है वो अभी ही करना पड़ेगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। मतलब प्रेजेंट का जो टाइम है उसमें ही तुम्हारे पास पावर है कुछ भी करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन, कि जिसके साथ तुम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब जिस समय तुम्हारे साथ कोई है वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिसके साथ तुम अभी हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। मतलब किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम किसी से मिलेंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या उस समय, कि जो भी तुम्हारे साथ पर्सन है उसका अच्छा चाहना, मतलब उसके साथ अच्छा करना, बुरा नहीं। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। मतलब दूसरों का अच्छा करने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। तो इसके राइटर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। थैंक यू।